सर ये जानना चाहेंगे कि नई सरकार आई है, नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा कार्यकाल चल रहा है? 100 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब लोग सेटिस्फाइड हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उसमें अंतिम व्यक्ति को कैसे विकास की गति में जोड़ा जाए और कैसे हमारी बराबरी करे, ये ध्येय लेके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और काम करेगी। ऐसी जनता को पूरी संभावना और पूरी उम्मीद है। तो यहाँ 100 दिन के अंदर तो अपराधों में काफ़ी गिरावट आई है, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान हमेशा से सूखाग्रस्त क्षेत्र रहा है और पानी यहाँ एक मूलभूत समस्या हमेशा से रही है। कि जब जल मिलेगा खेती को, तो जब किसान संपन्न होगा, और किसान संपन्न होगा तो रोजगार के अवसर निश्चित तौर पर आएंगे। चाहे वो कोई क्षेत्र, चाहे इंडस्ट्रीज हो या कोई इंडस्ट्री का यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन ये पानी की वजह से मुझे बताइए कि ये यूपी और एमपी के बीच में बसा हुआ 27 किलोमीटर के एरिया में धौलपुर बसा हुआ है। यहाँ वैसे काफ़ी हद तक हमारी रीको में दिल्ली के लोगों ने यहाँ फैक्ट्रियाँ डाली हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा अगर हो जाएगी तो इंडस्ट्री निश्चित आएंगी और लोगों को रोज़गार मिलेंगे। इसमें मैं कोई शक महसूस नहीं करता। शुरुआत तो ये हो गई थी वसुंधरा जी के टाइम में, लेकिन किन्हीं कारणों से तो सफल नहीं हो पाए, कारण कुछ भी रहे हों। लेकिन अब जो व्यक्ति आज जिस तरह से समझौता किया है, जिस तरह से भाग भूख के मेहनत जो की है, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों या हरियाणा के हों, और जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ है उसमें कोई गुंजाइश सब रहती नहीं है और इसका श्रेय भजनलाल जी को जाना चाहिए। इसमें तो शक क्या है, किसी का कितना भी योगदान रहा हो, नाम तो इनका ही होना है, भजनलाल जी का, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये सबको पता है कि किसकी मिली भगत से ये पेपर लीक का मामला हुआ है। शिक्षा मंत्री मौजूद थे, सीएम मौजूद थे, हजारों की संख्या में टीचर मौजूद थे। उन्हीं के सीएम ये कहते हैं कि भाई पैसे दे के ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ खड़े होकर सैकड़ों अध्यापकों ने ये बात कही कि सब पैसे दे के ट्रांसफ़र हो रहे हैं। खुद शिक्षा मंत्री के घर के और रिश्तेदार आरएएस और आरपीएस में 3-3, 4-4 सेलेक्ट होके आते हैं। क्या ये संकेत नहीं करता कि मिली भगत थी? क्या इन्होंने कोई कार्रवाई की? क्या इन्होंने कोई किसी को पकड़ा? पकड़ धकड़ तो अब शुरू हुई है, क्योंकि इन्हें पता है कि पकड़ धकड़ करते हैं तो हमारे नाम खुलेंगे। मैं समझ रहा हूँ भजनलाल जी की जो सरकार है, वो कोई भी जुड़ा भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जो भी घेरे में आएगा वो बचेगा नहीं, ऐसी मेरी सोच है। इस हिसाब से जनता को उम्मीद थी, उस हिसाब से नहीं हो पाया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन कम तो हुआ। कांग्रेस ने तो ये भी नहीं किया था। हमने जितने भी पैसे भजनलाल सरकार ने किए, तो ये इतना ही नहीं किया कांग्रेस ने। तो अब 100 दिन का समय हुआ है। मैं समझ रहा हूँ कि ये आपके चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब ये बात पहुँचेगी कि अभी इसमें गुंजाइश है, तो सरकार निश्चित तौर पर सोचेगी और सोचना चाहिए, क्योंकि किसान हैं, किसान संपन्न हैं, किसान खुशहाल है, किसान को सही मूल्य मिल रहा है, डीजल पेट्रोल सही दामों में मिल रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ इस प्रदेश की उन्नति निश्चित है। ऐसा हर व्यक्ति सोचता है, सरकार भी सोचती होगी, मैं भी सोचता हूँ। और ये थोड़ा सा ये इनको और कम करना चाहिए मेरे हिसाब से, जनता के हित में। यहाँ एक तो शिक्षा के अभाव में डांग में काफ़ी लोग बसते हैं, काफ़ी आबादी है, वहाँ निश्चित तौर पे 10+2
बीच बीच में एक आध 4-5 पंचायतों के बीच कॉलेज, और प्रत्येक गांव में जहाँ संख्या लड़कों की ठीक है वहाँ मिडिल स्कूल ये होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। एक बात। दूसरी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में और राजस्थान के कई हिस्सों में रेते के पट्टे दे रहे हैं, तो चंबल सैंड का जो घड़ियाल की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगा रखा है, इससे कई लाखों लोग जुड़े हुए हैं रेते से, अवैध रूप से वो निकासी करते हैं। पुलिस उनको परेशान करती है, बंद करती है, पुलिस की भी मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं तो उनको भी अपनी नौकरी की परवाह है। अब एक सर्वे करके नाप हो जाए कि आखिर घड़ियाल क्षेत्र की सीमा कहाँ तक है, और उसके अलावा जहाँ जहाँ रेते हैं उनके पट्टे होने चाहिए। ये इस क्षेत्र की महती आवश्यकता है। और इस रेते से काफ़ी लोग, जिस तरह से पानी की सिंचाई के लिए हम पानी मांग रहे हैं और इससे कई प्रकार के व्यापार और इफेक्टिव होते हैं, पानी नहीं है तो, इसी तरह से मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, हर व्यापारी को रेते चलने से लाभ होता है, रोजगार मिलता है। रेता निकलते ही पुलिस पकड़ती है, लोगों को ट्रैक्टर सीज कर दिए गए। मैंने चुनाव के दौरान सीएम साहब से कही कि 200-250 ट्रैक्टर भिन्न भिन्न थानों में बंद हैं, इनकी जो भी रसीद है उस रसीद को काट के इन ट्रैक्टरों को बजाय सीज करने के छोड़ा जाए। ऐसा अन्याय नहीं करें कि वो ट्रैक्टर सीज पड़े हुए हैं। पहले भी ऐसा होता था, वसुंधरा जी के टाइम में भी हुआ है कि भाई इनकी रसीद काटिए और ट्रैक्टरों को छोड़िए। ये होना चाहिए। और विशेषकर रेते पे सर्वे करा के इनको ध्यान देना चाहिए। ये किससे 7-8 जिले प्रभावित हो रहे हैं और ये रेता और दूर दूर तक जाता है। और ये सारी सरकारी बिल्डिंगें भी, गरीबों के घर भी, सड़कें भी बिना रेते के सब प्रभावित होती हैं। उन्हें कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इनको खनन पट्टे देने चाहिए। खनन पट्टे देने से वो इलीगल काम नहीं करेंगे, अवैध खनन नहीं करेंगे, वो उनको भी रोजगार मिलेगा। उसकी रेते की और इसकी सेम स्थिति है। जहाँ किसान आज मजदूर पत्थर निकाल रहा है, वहाँ उनको पट्टे कर दो, या पट्टे निकाल दो आप, जो भी सिस्टम हो आपका, टेंडर का हो, नीलामी का हो, पट्टे देने की जो भी सहूलियत हो, उनको पट्टे मिलेंगे तो आपकी रेवेन्यू आएगी। नुकसान तो सरकार का कुछ है नहीं, या और जगह कहीं है नहीं, यहाँ भी पट्टे करा दो। यहाँ अच्छा व्यापार है रेत पत्थर का, और यहाँ पत्थर से भी 50,000 से ज़्यादा मजदूर जुड़ा हुआ है। इनको पत्थर को करना चाहिए वैध, मेरे हिसाब से। ये मांग भी मेरी है, रेते के भी और पत्थर की, कि ये होना चाहिए। मेरी पहली मांग तो ये है, यहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कमज़ोर हैं। सर्वे करा के जिला शिक्षा अधिकारी से या बीओ से या एबीओ से ये एक सर्वे करके सब भेजें, कहाँ कहाँ स्कूलों की आवश्यकता ही होना चाहिए। सड़कों की जर्जर हालत हो रही है, बहुत बुरी तरह लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। सड़कों की हालत सुधरनी चाहिए। हॉस्पिटल दे दिया है, बड़ी खुशी की बात है। मेडिकल कॉलेज दे दिए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मेरे बाड़ी में हॉस्पिटल की बड़ी बुरी हालत है। डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इवन धौलपुर में भी उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों की बहुत कमी है। ज्ञानोलॉजी की तो कोई महिला मेरे ख्याल से है ही नहीं। तो यहाँ बड़ी पीड़ा है, और इसके अभाव में आगे जाना पड़ता है। गरीब आदमियों को नहीं झेल पाते हैं, डेथ हो जाती है। तो डॉक्टरों की आपूर्ति होनी चाहिए, सड़क ठीक होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जरूर ध्यान दें, और बिजली की जो त्राय पूरे राजस्थान में है, इस पर जरूर इनको ध्यान देना चाहिए। बिजली से सब जुड़े हुए हैं। आजकल बिजली जीवन रेखा हो गई है, तो बिजली पर इनको ध्यान देना चाहिए। ये मेरी
सर्वप्रथम ये मांगे। यहाँ यूपी के लोग भट्टा लगाने आते हैं, बिजली यहाँ मिल रही है यूपी से तो ठीक है, यहाँ तो यहाँ भट्टा लगा रहे हैं और बिजली अगर पर्याप्त मिलती है, सड़कों की सहूलियत ठीक हो जाती है, मैं समझ रहा हूँ पानी अगर पर्याप्त मिलता है तो इंडस्ट्रीज की कोई कमी नहीं रहेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। इस देश में जो राम के प्रति आस्था है ये पूरा संसार जानता है और देश भी जानता है ये, और ये कोई काल्पनिक नहीं है, इसका पूरा इतिहास है। हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में सब चीज दी गई हुई है, कब से है कब से नहीं है। राम कहाँ जन्मे, राम कहाँ शादी हुई, राम ने कहाँ वनवास काटा, राम ने रावण को कहाँ मारा, राम ने बाली को कहाँ मारा, ये सारी साहब कोई बनावटी बातें थोड़ी हैं। अब किसी की आदत बुराई करने की है तो अलग बात है, लेकिन राम तो राम है, प्रत्येक के घटघट वासी हैं साहब राम के। और मैं तो तुलसीदास जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने वाल्मीकि कृत रामायण से जो संस्कृत में थी उसका हिंदी में अनुवाद किया है। और तुलसीदास ने कहा भी है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे, भाषा भनित भोर मत मोरी, और हसबे जोग हसे नहीं खोरी। ये स्पष्ट तौर पर कर दिया उन्होंने कि मैंने तो ट्रांसलेशन किया है, भाषा भनित मीन्स ट्रांसलेशन किया है संस्कृत का हिंदी में, और मेरे कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, एक शब्द मेरे विवेक का नहीं है। अगर बाबा तुलसीदास जी ने ये हिंदी में अनुवाद नहीं किया होता तो मेड़ मेड़ पे खेत खेत में गांव गांव में इस रामायण को लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये संभव नहीं था। तो राम की तो लीला ही अलग है साहब, कोई माने या नहीं माने, लेकिन ये देश मानता है। और देशी क्यों, हमारे तमाम इंडोनेशिया वगैरह में तमाम देशों में जहाँ भी अमेरिका इंग्लैंड जहाँ भी हमारे देशवासी और हिंदू बसे हुए हैं किसी न किसी रूप में राम को मानते हैं, पूजा करते हैं राम। ऐसे नहीं होती पूजा साहब, कुछ तो है ही। और जिस तरह से रावण का वध किया, और रावण का ही क्या किया, कईयों के वध किए हैं राक्षसों के साथ। आज ये बीजेपी राक्षसों के वध कर रही है, वो करती रहेगी। आपने यूपी में देखा है जितने भी बाहुबली थे, कोई 1000 करोड़ का, कोई 2000 करोड़ का, 4000 करोड़ का, उनका इतिहास देखो तो उनकी स्थिति पता लग जाएगी। ये सपा के राज में और कांग्रेस के राज में इतनी जल्दी ये 2-2, 4-4 हज़ार करोड़ के मालिक हो गए, इतने मर्डर करवाए, उसका नतीजा सामने आ गया। पाप कोई ज़्यादा लंबा नहीं चलता, लंबी उम्र नहीं होती पाप की। ये परिणाम आ गए एक से एक आपके सामने। तो ये राम की लीला है साहब, राम की लीला तो न्यारी है, इससे बड़ा परोपकार कुछ हो नहीं सकता। राम का जो मंदिर बना 500 वर्ष से ये मुकदमा चल रहा था। मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर इसका 500 वर्ष में फैसला क्यों नहीं हुआ? क्या कांग्रेस ने कभी पैरवी की? ये अब क्यों हो गया? अब कोई जजों ने कोई फेवर कर दिया, अब पैरवी की है, पैरवी में लग गए तो फैसला आ गया आपके सामने। और यही डला रहता कांग्रेस सरकार आती तो कतई नहीं होता। और सरकार आ गई और कह भी दी थी कि भाई धारा 370 हो, 35A हो, तलाक की बात हो, राम मंदिर हो, जो जो घोषणाएं की काफ़ी हद तक पूरी की है नरेंद्र मोदी जी ने।